फज़ल रबे मुस्तफ़ा शाहलम मेरा हाफिज बना है जनाबे क़ारी आरिज़ की ये मेहनत का सिला। अभी एक नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरी कौम का ये बच्चा हवाओं का रुख बदल देगा। आइए मुकालमे के लिए मैं दावत दे रहा हूँ फैज़ान अजमल मनव्वर याकूब, वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बाआफियत हूँ। आपका शक्ल क्या है मुनव्वर भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद मनव्वर है। मैं मदरसा जामियतुल इस्लामिया दारुल कुरान में ज़ेर तालीम हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इल्म की लाजवाल दौलत अज़मत से मज़ीद फरमाए। अल्लाहु खालिकुस समावाति वल अर्ज़, आपके नेक इरादों और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। और दोस्त, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सहाबी किसे कहते हैं? मेरे भाई फैज़ान साहब सहाबी इसे कहते हैं कि जिन्होंने बहालत ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ और उस ईमान पर उनका खात्मा हुआ हो। मेरे भाई, आपने बिल्कुल वाज़ी और सही जवाब दिया है कि उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुकर्रब और मशहूर सहाबी कितने हैं? भाई मुकर्रब और मशहूर सिर्फ 4 सहाबी हैं। मेरे भाई साहब, मुकर्रब सहाबी कौन कौन से हैं? मुकर्रब व मशहूर सिर्फ 4 सहाबी ये है। नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, नंबर 2 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, नंबर 3 हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, नंबर 4 हजरत अली करमुल्लाह वजह। मुनव्वर मेरे दोस्त, का ये चारों मशहूर और मुकर्रब सहाबी आपस में मुकाम व मर्तबा के एतबार से बराबर है? नहीं भाई जान, नहीं। तमाम सहाबा कराम रिजवान अल्लाह ताला अजमैन का मकाम व मर्तबा अलग अलग है। कोई उनसे आला तो कोई उनसे भी आला। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा सहाबी है जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सामने। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा सहाबी है जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इमामत की हो और बजात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुक्तदी बने हो। मेरे भाई 2 सहाबी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इमाम बना वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु है। भाई जानिए, वाक़या कब पेश आया कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इमाम बनना पड़ा। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़ अल-वफ़ात करीब था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बेइजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाअत कराई। भाई, आपने तो मेरे उस सवाल का जवाब भी बिल्कुल ठीक दिया। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सामने में कितनी नमाज़ें जमाअत से पढ़ाई है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुल 17 मरतबा इमामत की। भाई मुनव्वर साहब, मुनव्वर भाई, अब मेरे दिल में जो दो लोला पैदा हो रहा है कि आप भी मुझसे कुछ सवालात करें। आपकी खिदमत आलिया में मेरा सवाल यह है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब सिद्दीक क्यों पड़ा? भाई, मुझे आपका सवाल सुनकर बहुत मुसर्रत व शादमानी हो रही है। बहर के आपके सवाल का जवाब यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाराज से तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी फूफी जान से वाक़या सब महाराज का जिक्र किया, तो आपकी फूफी ने इसे ऐलान करने से मना फरमाया। अलगर्ज जब वाक़या सब महाराज का पता गुफ्फार मक्का हुआ तो उन्होंने इसे नहीं माना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी लड़े सीधे सवालों का तीर चलाना शुरू कर दिया। गोया कि उनकी अकल सलीम पर एक बहुत बड़ा कफल पड़ा था। मगर ये सारी बातें जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को पता चला तो उन्होंने इसे नहीं माना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लड़ाई सीधा सवालों का तीर चलाना शुरू कर दिया। गोया कि उनके अकल सलीम पर एक बहुत बड़ा कफल पड़ा था। मगर ये सारी बातें जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को पता चला तो उन्होंने फौरन तस्दीक की और फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिद्दीक का लक़ब दिया।
एक और मेरा सवाल यह है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत की मदद कितने साल हुई? मेरे भाई जान इस सिलसिले में दो कौल है। नंबर एक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मदद पूरे 2 साल है। नंबर 2 और दूसरा कौल ये है कि 2 साल 3 माह 8 दिन है। भाई जान मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फारूक किन का लक़ब है और किस वजह से उस लक़ब से मुलक़ब हुए? भाई साहब फारूक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है और उसकी वजह यह है कि एक मुनाफिक और यहूदी के दरमियान खटपट हुई। यहूदी झगड़ा के फैसले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक के खिलाफ यहूदी के हक़ में फैसला फरमाया तो उसने इसे कबूल नहीं किया। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जलाल में आए और कहा, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने उसका मेरे यहाँ यही हाल होता है। चिनाचे वो तशरीफ लाए और तलवार उठाकर उस मुनाफिक को कत्ल कर डाला। और इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फारूक का लक़ब दिया क्योंकि इस फाल से हक़ व बातिल का फ़र्क हुआ। भाई आपने उस वाक़या को बहुत तफसील से बताया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मेरा सवाल यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितने साल खिलाफत की? मेरे भाई उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10.5 बरस खिलाफत की और दूसरा कौल ये है कि 10 साल 6 माह 5 रात या 13 अयाम। साहब आप यह भी बताइए कि ज़ुल्नूरैन किन का लक़ब है और किस वजह से उनका यह लक़ब पड़ा? भाई मुनव्वर साहब ज़ुल्नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है और उसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां के बाद देख रहे उनके निकाह में थी। उसके बाद मेरा सवाल यह है कि सबसे पहले पुलिस तैयार करने वाला कौन था? साहब सबसे पहले पुलिस तैयार करने वाला हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है। उसके बाद आपकी खिदमत में मेरा सवाल यह है कि जेल खाने की तामीर सबसे पहले किस शख्स ने करवाई? सबसे पहले जेल खाने की तामीर हजरत अली करमल्लाहु वजह ने करवाई। हजरत अली करीमुल्लाह वजह को शहीद करने वाला कौन है? हजरत अली करमल्लाहु वजह को शहीद करने वाला इब्न मलहम था। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।